नमस्कार साथियों, हरिद्वार में आपका स्वागत है। और आज के नए व्लॉग में हम आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार के सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है, मोतीचूर रेलवे स्टेशन, जिसको कई आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आगे की ओर जब देहरादून ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं तो पहला ये हाल्ट पड़ता है। और यहाँ से गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का मुख्यालय काफ़ी नज़दीक है। यूँ कि थोड़ा सा भी अगर आप आनंद लेते हुए जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा सामान ना हो तो। आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे मोतीचूर रेलवे स्टेशन से शांति कुंज हरिद्वार तक का सफ़र। और हालांकि ये कोई ब्लॉग बनाने के लिए हम यहाँ पर आए नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे आज ऐसी संयोग घटा है कि ब्लॉग आज बना रहे हैं हम। दरअसल हुआ यूँ कि ये जो हमारी जनता एक्सप्रेस थी, इसमें हमें हरिद्वार में उतरना था और आज काफ़ी लेट होने की वजह से ये ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बहुत कम देर रुकी। और जैसा कि कम से कम 10 मिनट तो वहाँ पे ज़रूर ही रुकती थी, तो आज वो ये बहुत कम देर रुकी। और हमारा भी वेटिंग में आज था। इस ट्रेन में सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वेटिंग में थे, तो रात भर कुछ सोना भी नहीं हो पाया था। सुबह जब लोग उठे, अपनी सीटों को लोगों ने छोड़ा, तब एक ऊपर की सीट में जा कर के हम थोड़ा, रात में सर्दी भी लग गई थी तो ऊपर की सीट पे जा कर के थोड़ा विश्राम के लिए हम पहुंचे थे। और ये तो संभावना थी कि हरिद्वार में गाड़ी रुकती है, चहल पहल होती है और तमाम देर तक रुकती है, तो वहाँ पर उतर जाएंगे। लेकिन आज कुछ ऐसी चहल पहल मालूम नहीं हुई विशेष। और थोड़ी देर होता क्या है, ज्वालापुर पड़ता है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पहले ज्वालापुर, तो वहाँ ज्वालापुर से बहुत ही धीरे धीरे सरकती हुई ट्रेन आती है और करीब 5 से 10 मिनट कई बार ले लेती है रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक का। उसी प्रकार की कुछ उम्मीद थी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो हमने नीचे से पूछा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, तो लोगों ने बताया हरिद्वार। तो हमने सोचा, ट्रेन धीरे धीरे खिसक रही थी, तो हमने सोचा हरिद्वार शायद रुकने वाली है ट्रेन, लेकिन मामला ऐसा था कि हरिद्वार से चल चुकी थी। तो जैसे अपना बैग संभाल कर हम बाहर गेट तक आए, तब तक उसकी रफ़्तार इतनी हो चुकी थी कि उस रफ़्तार से उतरना निश्चित रूप से खतरे से खाली नहीं था। तो हमने सोचा आज तो वाट लग गई, रायवाला स्टेशन से पहले अब तो ये रुकने वाली है नहीं गाड़ी। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद में, हालांकि हमने बैग टांग लिया था अपने पीछे और गाड़ियाँ रुकती रहती हैं, तो हमने सोचा कि हो सकता है कहीं पे कुछ धीमी हो या ऐसा कुछ हो, कई बार आउटर पे रुक जाती है। तो हम अपनी तैयारी से थे और तभी ये मोतीचूर रेलवे स्टेशन आया, जो बिल्कुल जंगलों के बीच में, हरे भरे पहाड़ों के बीच में। देखिए कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर। बरसों से हमारी आने की इच्छा थी कि यहाँ से ट्रेन पकड़ी जाए या यहाँ पर आया जाए, कुछ समय बिताया जाए। तो आज ये समय यहाँ पर पूरा हो रहा है। मोतीचूर रेलवे स्टेशन से हमारे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा इससे ज़्यादा होगा नहीं, शांति कुंज। चलते हैं। और सुबह सुबह का आज दृश्य है शांति कुंज हरिद्वार में। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रांतीय कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सुल्तानपुर, रायबरेली सहित तमाम जनपदों से यहाँ पे टीम पहुँची है। आदरणीय श्रद्धा शैल जी के माध्यम से शक्ति कलश का पूजन करा करके इस कार्यक्रम के लिए ले जाना है, तो उसके लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं मीडिया प्रभारी के रूप में। और आज पहुँचते हैं और उसकी दिनचर्या में शामिल होंगे, और उसके साथ ही आपको ये मोतीचूर रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं, बाइक में भी होकर के दिखा दें। और काफ़ी यहाँ पर शांत रेलवे स्टेशनों में से है अब तक, जो भी हमने रेलवे स्टेशन टहले हैं उन सभी में। कितना शांत और सुरम्य ये रेलवे स्टेशन है, आप इस वीडियो में ही देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाली कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ठीक सामने इसके पहाड़ शुरू होते हैं यहाँ से, और उसका जंगल है। किसी अच्छी फिल्म की शूटिंग के लिए तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये यहाँ की लोकेशन है। मोतीचूर रेलवे स्टेशन। पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पर जो भी देहरादून और ऋषिकेश की ओर जाती हैं, सारी पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। और कई बार एक्सप्रेस गाड़ी भी यहाँ पर रुकती है, जैसे कि आज देहरादून एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी। और ये मोतीचूर रेलवे
एक अनारक्षित टिकट घर यहाँ पर स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाहर भी बना हुआ है और हमें लगता है इस पे अब शायद काम ना होता हो, जिस हिसाब से यहाँ की बिल्डिंग दिख रही है। तो यही टिकट घर हमें लगता है अब अंदर शिफ्ट हो चुका है, जहाँ से कि हम अभी आए हैं। सामने मोतीचूर लिखा हुआ है, इस बिल्डिंग के अंदर भी अनारक्षित टिकट घर है। काफ़ी शांत रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ साधु संत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ रुके हुए ऋषिकेश या हरिद्वार साइड में जाने वाले जो साधुगण हैं यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। एक सुंदर सा पार्क जैसा भी बना हुआ है, जिसमें पीपल, बरगद, पाकड़ के पेड़ लगे हुए हैं, बेल लगा हुआ है, अमलतास लगा हुआ है। तो ये पार्क जैसा है, इसमें 2-4 साधु लोग बैठे हुए हैं। और इसी के पड़ोस में एक छोटी सी यहाँ पर झोपड़ी जैसी है, जिसमें चाय पानी की भी व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पर चाय पानी भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन चाय यहाँ पर आपको मिल सकती है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी मिल सकता है। और ये देखिए सीधा यहाँ से रास्ता आया हुआ है, बहुत ही सुहावना ये रास्ता यहीं से देखने से लग रहा है। और चूँकि जंगल क्षेत्र में है यहाँ पर, तो वन्य प्राणियों का भी यहाँ पर चहलकदमी रहती है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में आता है जंगल। चलो रे चलो रे चलो रे, मन शांति कुंज सुखधाम। चलो रे मन शांति कुंज सुखधाम, जहाँ गूंजती है गुरुवर की, जहाँ गूंजती है गुरुवर की। तो साथियों, ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर ये मोतीचूर रेलवे स्टेशन के लिए ये सामने मार्ग गया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन से होकर के बाहर तक हम लोग आए हैं, और ये पीछे ऋषिकेश मार्ग पर इधर निकलेंगे हम लोग शांति कुंज के लिए, और देहरादून और ऋषिकेश के लिए भी इसी मार्ग से जाया जा सकता है। आइए आज पैदल यात्रा करेंगे मोतीचूर रेलवे स्टेशन से शांति कुंज हरिद्वार तक की। ज्योति अखंड जहाँ जलती है, नित नूतन आशा जगती है। मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बाहर ये देखिए एक बड़ा सा बस अड्डा जैसा दिख रहा है। यहाँ पर 4 धाम यात्रा वाली बसें जो विभिन्न प्रांतों से आई हुई हैं यहाँ पे पार्क होती हैं, और आगे की यात्रा यहाँ से यात्रियों को यहाँ पे उत्तराखंड की जो परिवहन व्यवस्था, यहाँ की जो नियमावली है उसके अंतर्गत करनी होती है। सभी यात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से जो लोकल की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, बस, टैक्सी, इनके माध्यम से अलग अलग धामों की, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम की यात्राएं यहाँ से करते हैं। तो पीछे जाकर अभी हमने मालूम किया है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित तमाम दूर दूर से, राजस्थान से बसें आई हुई हैं, और इन सभी के यात्री यहाँ से उतर करके अपने निजी वाहनों से यहाँ पर दूसरी व्यवस्था से जो भी पहले से उन्होंने बुक कर रखी हो या यहाँ कर भी बुक कर सकते हैं, वहाँ वो लोग यहाँ से जाते हैं, वापस आकर फिर यहाँ से अगली यात्रा के लिए जाते हैं। युग का युग तीर्थ यही है, शांति न इतनी और कहीं है। नव युग का युग तीर्थ यही है, शांति न इतनी और कहीं है। प्रतिभाएं रहती हैं सज कर,
प्रतिभाएं रहती हैं तज कर, धन साधन पद नाम ये मन, धन साधन पद नाम शांति। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इसके हाईवे के दोनों ओर जो सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मंदिर, इमारतें थीं, उनको कवर करने में, उनकी वीडियोग्राफी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जो हमने सोचा था कि सारे मंदिर और धर्मशालाएं बीच के आपको दिखाएंगे, उसको कवर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। देखिए ओवरब्रिज के नीचे, अंडर कंस्ट्रक्शन ओवरब्रिज के नीचे हम यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से निर्माण चल रहा है, लेकिन काफ़ी फास्ट चल रहा है। और इस ओवरब्रिज बन जाने के बाद में जो इस रास्ते के दोनों ओर स्थित आश्रम, धर्मशालाएं और इमारतें हैं, उनका असली मज़ा तो ऊपर से ही जाकर लिया जा सकेगा। नीचे से जाकर के बहुत हल्की सी झलक हम लोग पा पाएंगे। उन्हें मिल जाते वे इसके पावन परिसर में, वे इसके पावन परिसर में पाते चारों धाम ये मन, पाते चारों धाम शांति कुंज सुख धाम। चलो रे चलो रे चलो रे, चलो रे चलो रे चलो रे। जन जन बहुत विकल जब देखे। साथियों, करीब 1 किलोमीटर की दूरी मोतीचूर रेलवे स्टेशन से पैदल तय करके हम आ चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार के गेट संख्या 4 पर। और लेकिन जो एंट्री होती है शांति कुंज हरिद्वार में, आगंतुकों की जो एंट्री होती है वो गेट नंबर 5 से होती है। और आपको वहाँ जाने के लिए एक विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शांति कुंज के लिए ऑटो किए हैं तो वो ऑटो वाले करीब 30 रुपये लेकर के आपको आएंगे और यहाँ पर उतार देंगे और आपसे कहेंगे, क्योंकि ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपसे यहाँ पर उतार कर कहेंगे सामने वाला गेट है, आप यहाँ से शांति कुंज चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास में काफ़ी लगेज है तो आपको यहाँ से गेट नंबर 5 तक जाने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑटो वाले आपसे कहेंगे अगर आपको गेट तक जाना है तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से आगे दूर जा करके और घुमा करके वाहन दूसरी ओर लाना पड़ेगा, इसलिए वो काफ़ी अधिक रुपया मांगेंगे। तो आप जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपको हरिद्वार आना है तो रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर आप तय कर लें कि आप बिल्कुल गेट पर उतारेंगे कि दूसरे साइड में उतारेंगे, और आप अपने रुपए उसी हिसाब से तय कीजिए। बस जहाँ है शांति कुंज सुख धाम। चलो रे गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का गेट नंबर 4। यहाँ से सामान्य रूप से एंट्री बंद रहती है और ये आप गेट तक आना है तो ये इस साइड से जा कर के और आगे दूर ऑटो जा कर के घुमा करके लाएगा आपको, और फिर ये गेट नंबर 4 से आगे ये गेट नंबर 5 यहाँ पर है, यहाँ तक आपको जब लाएगा तब आपको सुविधा रहेगी। तो साथियों, शांति कुंज हरिद्वार में प्रवेश के लिए आपको हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग में गेट नंबर शांति कुंज के गेट नंबर 5 से होकर के आना पड़ता है। यहाँ पर आप अपने निजी वाहन से आए हैं तब भी आपके लिए ये प्रवेश द्वार है, और अगर
टैक्सी या ऑटो से आए हैं तब भी आपको यहाँ तक आना होगा। प्रवेश द्वार गेट संख्या 5 से होते हुए गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का प्रवेश द्वार होटल ग्रांड कॉन्टिनेंटल भी इसी मार्ग पे है। और ये देखिए दीवारों पर सदवाक्य लिखे हुए हैं पूरी, और इसी से होकर के शांति कुंज हरिद्वार पहुंचना होता है, जहां पर स्वागत कक्ष में आपका रिसेप्शन होगा और आपसे पूछताछ होगी आप किस पर्पज़ से आए हैं और उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था की जाएगी।